अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूं। अ पीस ऑफ मेटल इज़ हीटेड टू 428 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर इट इज़ लेफ्ट टू कूल। तो एक पीस ऑफ मेटल है, उसको 428 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट अप किया गया। ठीक है, यानी इसको हीट अप किया गया और उसका टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता 428 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद जो है उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, यानी पहले हीट अप किया गया, फिर उसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ मेटल फॉल्स एट द रेट ऑफ 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट फॉर द फर्स्ट 3 मिनट। ओके, अब ये ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो पहले 3 मिनट के अंदर वो हर मिनट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डाउन आएगा। ठीक है, फिर उसने कहा जी कि एट द रेट ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट, और नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो हर मिनट में 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डाउन जाएगा, यानी फॉल होगा। ठीक है, एंड देन एट रेट ऑफ 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट until it reach at room temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो बाकी जितना भी टेम्परेचर होगा वो फिर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से फॉल करेगा, और वो तब तक फॉल करता रहेगा जब तक वो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में इसने कहा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मेटल आफ्टर 9 मिनट्स। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि जी 9 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है वो कितना कम हो जाएगा या कितना फॉल कर जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में 428 पे था, तो 9 मिनट्स के बाद सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कि वो कितना टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द टोटल टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 428 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि ये 428 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता होता 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितने टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आपने टाइम की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने लिख लिया है टेम्परेचर एट विच मेटल इज हीटेड इक्वल्स टू 428 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस मेटल को कितने टेम्परेचर तक हीट अप किया गया 428 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर का फॉल रेट। ओके जी, मैंने इसका टेम्परेचर फॉल रेट लिख लिया है। फर्स्ट 3 मिनट्स के अंदर जो टेम्परेचर फॉल होगा वो होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। नेक्स्ट जो होंगे 15 मिनट्स उसमें फॉल होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, और उसके बाद यानी कि 3 मिनट्स और 15 मिनट्स यानी 18 मिनट्स के बाद जो होगा वो जितना भी टाइम होगा उस टाइम के अंदर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर हमारा फॉल करेगा। ये था हमारा रेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बताना है कि 9 मिनट्स के बाद टेम्परेचर हमारा कितना रह जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। तो टेम्परेचर फॉल रेट इन फर्स्ट 9 मिनट ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, देखें सबसे पहले 3 मिनट जो थे उसमें जो फॉल रेट होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद देखें 3 मिनट तो गुजर गए, तो बाकी के जो 6 मिनट रह जाएंगे उसका जो रेट है वो मैं इस हिसाब से कैलकुलेट करूँगा, यानी कि पर मिनट 15 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल होगा। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा टोटल था हमारा 428 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। देखें फर्स्ट 3 मिनट का रेट था 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। ठीक है, उसमें मैं प्लस कर दूंगा नेक्स्ट 6 मिनट जो था उसका जो रेट होगा 15 डिग्री सेल्सियस जो है पर मिनट। तो देखें जी टोटल टेम्परेचर था हमारे पास 428 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 3 मिनट में जो फॉल करेगा वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से फॉल करेगा। नेक्स्ट जो 6 मिनट होंगे वो जो है वो फॉल करेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल मैंने 3 एंड 6 फर्स्ट 9 मिनट्स का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं 9 मिनट्स का कैलकुलेट कर लूँगा और उसको टोटल में से माइनस कर लूँगा। ठीक है, 428 डिग्री सेल्सियस इसका फर्स्ट टेम्परेचर था। ओके, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 69।
ठीक है, प्लस 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 90। ठीक है, 69 और 90 को हम ऐड कर देते हैं तो वो आ जाएगा 9 एंड 9 एंड 6 15। ठीक है, तो 159 आ जाएगा। तो अब मैं 428 से माइनस कर दूंगा 159, तो हमारे पास आ जाएगा 269 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 9 मिनट्स के अंदर टेम्परेचर का चेंज आया 159, तो 428 में से टेम्परेचर 159 फॉल करेगा, तो अब मेटल का टेम्परेचर कितना रह जाएगा 269। ठीक है, तो यही हमने कैलकुलेट करना था कि फर्स्ट 9 मिनट्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो कितना फॉल करेगा। तो फर्स्ट 3 मिनट जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से फॉल करेगा, वो आ जाएंगे 69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 6 मिनट्स होंगे वो फॉल करेगा इस हिसाब से। ठीक है, यानी पर मिनट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 90, यानी कि नेक्स्ट 6 मिनट के अंदर 90 डिग्री टेम्परेचर फॉल करेगा। तो टोटल जो है वो 9 मिनट्स के अंदर 159 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल करेगा, जो कि हम इसके स्टार्ट के टेम्परेचर से माइनस करेंगे तो अब जो है मेटल का टेम्परेचर रह जाएगा 269 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 9 मिनट्स के बाद टेम्परेचर जो है वो इसका 269 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने बताना है कि 428 डिग्री सेल्सियस से वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितने टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा। ओके, तो इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं सबसे पहले फाइंड आउट कर लूँगा कि 428 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टेम्परेचर का फॉल हुआ। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 428 माइनस 25 आ जाएगा 30 एंड 403 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 428 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टेम्परेचर का चेंज आया 403 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने बताना है कि ये जो 403 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है इसमें कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा। ओके, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे चेंज इन टेम्परेचर इन फर्स्ट 3 मिनट्स। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मिनट में कितना टेम्परेचर का चेंज आया। तो फर्स्ट 3 मिनट का रेट था जी पर मिनट 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 69 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज होने में सिर्फ 3 मिनट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ओके, अब हमने फाइंड करना है कि चेंज इन टेम्परेचर इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर कितना टेम्परेचर का चेंज आया वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट 3 मिनट के अंदर तो 69 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, और नेक्स्ट 15 मिनट्स में कितना आ जाएगा। देखें, नेक्स्ट 15 मिनट्स का रेट था 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। ठीक है, तो 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 से तो आ जाएगा हमारे पास 225 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट में हमारे पास 225 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि 403 डिग्री सेंटीग्रेड का टोटल चेंज था। ठीक है, उसमें से 69 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया 3 मिनट्स में, 225 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया 15 मिनट्स में, तो बाकी कितने डिग्री का चेंज अभी हमारे पास बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो मैं माइनस कर दूंगा 403 में से 225। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पास फर्स्ट 3 मिनट का आ गया 69, नेक्स्ट 15 मिनट्स का आ गया 225, और इसको मैंने टोटल जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर था उसमें से माइनस किया तो रिमेनिंग जो आ जाएगा वो 109 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है कि ये जो टेम्परेचर है इसको चेंज होने में कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है, अब जो रिमेनिंग टेम्परेचर है उसका मैं फाइंड कर लूँगा टाइम, कि ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो कितने टाइम के अंदर हुआ है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट 109 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो हमारा जो उससे नेक्स्ट जो रेट था वो था 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। ठीक है, तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 13 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा
टोटल टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा, सबसे पहले देखें 3 मिनट्स, ठीक है, वो आया चेंज 69 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, प्लस 15 मिनट्स जिसमें चेंज आया 225 डिग्री सेल्सियस का, उसके बाद 13.625 मिनट, ठीक है, जिसमें हमारा चेंज आया टेम्परेचर का 109 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टोटल जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 31.625 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं पार्ट बी को रिपीट कर देता हूँ। इस पार्ट के अंदर जो है हमने फाइंड करना था कि 428 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होते होते जो 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे आया था, इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें टेम्परेचर का चेंज कितना आया, टोटल चेंज इन टेम्परेचर वो आ गया 428 में से हमने 25 को माइनस किया, वो आ गया 403 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले फाइंड किया कि फर्स्ट 3 मिनट के अंदर टेम्परेचर का चेंज कितना आएगा, 69 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट 15 मिनट्स में कितना टेम्परेचर का चेंज आएगा, 225 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फर्स्ट 3 मिनट का रेट गिवन था 23 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट का गिवन था 15 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ठीक है। उसी के हिसाब से 3 को 23 से और फिर 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 69 एंड 225 डिग्री सेल्सियस आ गया। ओके, इन दोनों चेंजेस को मैंने टोटल जो चेंज था उसमें से माइनस किया, बाकी का रह गया 109 डिग्री सेल्सियस। उसमें कितना टाइम दरकार हुआ, उसका जो रेट गिवन था वो था 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 8 को इस टेम्परेचर से डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम मिनट्स के अंदर आ गया, वो आ गया 13.625 मिनट। ओके, तो अब जो है ये चेंज आया था 3 मिनट्स में, ये चेंज आया था 15 मिनट्स में, और ये जो चेंज आया था 109 डिग्री सेल्सियस का वो आया 30 मिनट में। तो टोटल टाइम मैंने ऐड कर दिया 3 + 15, ठीक है, ये 3 + 15 और प्लस 13.625, तो टोटल 31.625 मिनट्स जो है वो आ जाएगा। यानी कि इस टाइम के अंदर 31.625 मिनट्स के अंदर हमारा टेम्परेचर जो है वो 428 डिग्री सेल्सियस से फॉल करते करते 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को अगेन से देख लें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे।